वेस्क्यूलर इवेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है इसका इवेंट, थर्ड जो इवेंट है वेस्क्यूलर इवेंट्स में, वो है इंक्रीज वेस्क्यूलर परमिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि एक पाइप था, ठीक है, वो अगर ये नॉर्मल पाइप है, ठीक है, सबसे पहले क्या हुई, उसकी वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई। ठीक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई मीन के जो उसका पाइप था वो जो है नैरो हो गया, तंग हो गया। उसके बाद जो हमने वैजो डायलेशन की, वैजो डायलेशन में हमने देखा कि जो वेसल्स हैं वो क्या हो गई, वाइड हो गई, मीन के खुली हो गई। ठीक है, वो खुली हो गई लाइक दैट। ठीक है, खुली हो गई। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है वो पढ़ने लगे हैं, वो है इंक्रीज्ड वेस्क्यूलर परमिबिलिटी। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ इसके बाद होता क्या है, ये है वाइड हो गया, ब्लड वेसल है जो है वो वाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, यहाँ पे इंडोथेलियम सेल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे जो है वो अटैच होते हैं वॉल्स पे। इन सेल्स को हम बोलते हैं इंडोथेलियम सेल्स। ये बिल्कुल जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहां पे ये अटैच होती है दोनों साइड पे, लाइक दैट। अब जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है, जब कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, पहले ये टू एंड्स हुए हैं, पहले वैजोकंस्ट्रिक्शन हुई है, वैजोडाइलेशन हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंडोथीलियम की सेल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक दैट। मीन के उनमें गैप आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, तो इंक्रीज वेस्क्यूलर परमेबिलिटी में ये होगा कि जो अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है वो क्या करना शुरू कर देगा, सेल ब्लड वेसल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये क्यों होगा, बिकॉज इंडोथेलियम की जो वॉल है, जो सेल पे वॉल पे इंडोथेलियम सेल्स की सेल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, उन पे गैप आना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो है ये गैप क्यों आना स्टार्ट हुए, डैमेज होना स्टार्ट क्यों हुए, तो इसमें जो है वो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। 3 वजह हैं जिनकी वजह से जो है इंडोथेलियम की जो सेल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं। सो फर्स्ट अगर देखें हम, फर्स्टली, ठीक है, फर्स्ट है इमीडिएट ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना, अगर ये कब होती है, मिल्ड इंजरी हो, ठीक है, अगर ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, जो अगर ब्लड वेसल है कोई, तो उसमें क्या करेगा, ये मेडिएटर्स आएंगे, कुछ कुछ केमिकल्स आएंगे वॉल पर। ठीक है, यहाँ पे इंडोथेलियल सेल्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, मेडिएटर्स आएंगे, कुछ केमिकल्स आएंगे लाइक हिस्टामाइन। ठीक है, ये केमिकल्स आएंगे यहाँ पे दीवार के पास, ठीक है, सेल्स के पास आएंगे, उनको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उनमें जो है वो गैप बनना शुरू हो जाएंगे इस तरह। ठीक, इमीडिएट ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स में ये होता है कि अगर मिल्ड इंजरी है तो उसमें क्या होगा, मेडिएटर्स आएंगे, कुछ केमिकल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे आके इंडोथेलियम जो हमारे सेल्स हैं उनको आके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, गैप आना शुरू हो जाएगा। जब गैप आएगा तो क्या होगा, जो अंदर फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू कर देगा। ठीक, एक तो ये है। अब ये क्या होता है, मिल्ड इंजरी है तो ये जो है मेनली 1 to 2 मिनट्स बाद जो है ना ये स्टार्ट होता है, परमिबिलिटी स्टार्ट होती है 1 to 2 मिनट्स। ठीक, उसके बाद जो सेकंड है वो है डिलेड प्रोलोंग्ड रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो है ना डैमेज कंप्लीटली, अगर आप बात करें कि जो ये इसमें तो थे गैप आ गए थे, अब इसमें क्या होगा, जो इंडोथीलियल सेल ना वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। डैमेज इंडोथीलियल सेल जो है वो कंप्लीटली डैमेज होगी। वो क्यों होगी, डायरेक्ट जो है ना रिस्पॉन्स की वजह से।
फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंजरी हुई है उसने डायरेक्ट आके जो है वो इसकी जो एंडोथेलियम सेल्स हैं उन पे अफेक्ट किया, उसको डायरेक्ट ही जो है वो डैमेज कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स होगा। इसमें जो है वो मॉडरेट अगर इंजरी होती है तो उस केस में जो है ना ये कंडीशन आती है। तो अगर जो है ना इसमें एक तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसमें डैमेज हो जाता है, डायरेक्ट जो है एंडोथेलियम जो सेल है वो डैमेज हो जाती है। सेकंड बात ये कि डायरेक्ट जो है अगर इंजरी हुई है तो वो डायरेक्ट आके जो है एंडोथेलियम सेल को डैमेज कर देगी। उसके बाद अगर जो है ये कंडीशन आती है, ये तब आती है जब अगर मॉडरेट जो है इंजरी हो, तब डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स आता है। और मेनली ये जो है 30 मिनट्स टू 10 हर्ट्ज तक होता है, 30 मिनट्स टू 10 हर्ट्ज तक जो है ये डेवलप होता है। जो है परमेबिलिटी जो है ना वो इस टाइम तक होती है, 30 मिनट्स टू 10 हर्ट्ज। सो 2 कंडीशंस तो हमने देख ली। अब थर्ड कंडीशन जो लास्ट है वो है इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स। अब ये कब होता है, अगर ये हमने डिस्कस किया था कि अगर मिल्ड इंजरी हो तो तब ये कंडीशन होगी, अगर मॉडरेट जो है इंजरी हो तो तब ये कंडीशन डेवलप होगी। अब अगर सीवियर इंजरी हुई है तो उसमें क्या होगा, ये कंडीशन डेवलप होगी इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स आएगा, ये जो है ये तब तक होता है, इसकी कोई जो है टाइम जो है इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये तब तक इसकी परमेबिलिटी होती रहती है जब तक जो डैमेज हुआ है वो रिकवर ना हो जाए। सो ये अगर एक तो बात ये कि अगर सीवियर हुई है इंजरी तो उस कंडीशन में ये होगा। और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो डैमेज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, ठीक है, लीकोसाइट्स, वो आके जो है वो आगे देन फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो मेन जो है वो 3 ये स्टेप्स हो रहे होते हैं इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी में, ठीक है। सबसे पहले डायलेशन होती है, देन क्या होता है कंस्ट्रिक्शन होती है, देन डायलेशन होती है। डायलेशन के बाद जो अंदर फ्लूइड होता है उसमें बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों करता है, बिकॉज यहाँ पे जो है एंडोथेलियम सेल्स हैं उसकी वॉल पे, उस पर कुछ अफेक्ट होते हैं। वो अफेक्ट कौन कौन से हैं, वो 3 अफेक्ट्स हैं, 3 रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आपने करने हैं। फर्स्ट है इमीडिएट ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स, जिसमें जो है केमिकल्स जाते हैं उसकी वॉल पे, देन जो है वो सेल्स पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से उन पे गैप आना शुरू हो जाते हैं। गैप आते हैं तो क्या होता है, जो अंदर फ्लूइड है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो है सेकंड है डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डैमेज किया जाता है इसमें जो है एंडोथेलियम सेल्स को, ठीक है। थर्ड है इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड, इसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जाते हैं, ये उस कंडीशन में होता है जब सीवियर जो है इंजरी हो। सो 3 मेन काजेस की वजह से जो है एंडोथेलियम सेल जो है वो डैमेज होते हैं, उन पे अफेक्ट नेगेटिव आता है। सो लास्ट जो है इवेंट वस्कुलर इवेंट्स में वो है चेंज इन ब्लड फ्लो। चेंज इन ब्लड फ्लो में जो है वो एक कंडीशन होती है स्टेसिस, ठीक है। स्टेसिस इसका मीन है स्टे हो जाना, ठीक है। जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्टे हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज हम अभी जो है इवेंट्स डिस्कस करके आए हैं, वैसोडाइलेशन हो जाती है। वैसोडाइलेशन की वजह से जो है जब वो एक ब्रॉड हो जाती है जगह, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड के जो सप्लाई है वो बहुत हल्का हल्का होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है वो एक जगह पे जो है वो सारे जमा हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे जो है अगर वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल जो है वो सारे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वैसोडाइलेशन होती है आगे जाके, तो इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। मूवमेंट जब स्लो होगी तो ये एक दूसरे के साथ धचका खाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वहाँ पे जो है वो रुकना स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये हो जाएगा वैसोडाइलेशन की वजह से। उसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। जब पानी बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से जो अंदर रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो थिक हो जाते हैं, ठीक है। वो जब थिक हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेसिस।